बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2TV न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद फ़ारूक। थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ है। आज का ये इजलास इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था क्योंकि मंगल को जब इजलास ख़त्म हुआ था तो ये तवक्को की जा रही थी कि आज जुमे को तहरीक लबैक पाकिस्तान जो अब कलअदम करार दी जा चुकी है, उसके साथ जो हुकूमत के जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें यह तय पाया था कि कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी। मंगल को इस सिलसिले में प्राइवेट मेंबर अमजद अली ख़ान ने करारदाद पेश की, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एतराज़ किया और कहा कि ये जो करारदाद है इसका जो मतन है वो भी ठीक नहीं है और मुत्तफ़िक़ का एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए था। तो उसके दिन चूँकि इजलास में थोड़ी सी तलखी हो गई थी, उसके बाद इजलास स्पीकर ने मुलतवी कर दिया। आज का ये इजलास जब वो शुरू हुआ तो आज के इजलास में जो वक्फ़े सवालात था उसका आगाज़ किया गया। तो अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, उन्होंने शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी शुरू कर दी और उनका ये कहना था कि उन्हें बोलने की इजाज़त दी जाए। डिप्टी स्पीकर आज जो इजलास को चेयर कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इस वक्त वक्फ़े सवालात हो रहा है, वक्फ़े सवालात के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अपोजिशन अरकान इस पर मज़ीद बरम हो गए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और ईवान में एक हुल्लड़बाजी और हंगामे की सूरत हाल जो है वो बन गई। तो इजलास जो है आज का इजलास में चूँकि ये तवक्को की जा रही थी कि शायद करारदाद मंजूरी के लिए पेश होगी या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस मामले पर इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इजलास आज भी हंगामा आराई की नज़र हो गया। ये जो डिप्टी स्पीकर ने इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तो एक तो ये मामला आज के इजलास में हुआ, अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया। इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर कौमी असम्बली में अपोजिशन के जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून और JUIF के, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि एक तो ये करारदाद वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर को पेश करना चाहिए थी, प्राइवेट मेंबर से करारदाद पेश कराई गई, और दूसरा ये कि आज के इजलास में ये करारदाद एजेंडे पे आनी चाहिए थी और आज के ये इजलास का जो एजेंडा था उसमें ये करारदाद मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ये कहना है कि कलअदम तहरीक तालिबान और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद हो चुका है और इस सिलसिले में MPO के तहत जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। जबकि उनका ये भी कहना था कि नून लीग और अपोजिशन की दीगर जमातें, पीपल्स पार्टी अगर कोई और करारदाद लाना चाहती हैं तो वो बेशक ले आएँ, हम उसके लिए भी तैयार हैं, उस करारदाद को भी ज़ेर गौर लाया जाता है। तो आज का ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत मुलतवी के लिए मुलतवी होने के बाद ये एक चीज़ एक वाज़े हो गई है कि ये जो मामला था करारदाद का मामला, करारदाद की मंजूरी का मामला, अब ये जो है ये मैं शायद जो है वो अगले इजलास तक चला गया है और ये जो करारदाद थी उसकी मंजूरी आज के इजलास में नहीं हो सकी। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि कौमी असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जाए और इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने यह कहा है कि इजलास आज शाम को ही बुलाया जाना चाहिए और इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो संजीदा रवैया अख्तियार करे। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में मज़ीद क्या जो है वो पेशरफ्त होती है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माज़ाराई और जो एक दूसरे के साथ जो कशीदगी की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। देखें पाकिस्तान की आइंदा सियासत जो है वो क्या रुख अख्तियार करती है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।